कौम के बहुत बड़े बड़े ऐसे दलाल बैठे हुए हैं कौम में हमारे, जिनके वजह से मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कसम खुदा की, न इनको कुरान मालूम है न इस्लाम मालूम है। इस्लाम का माने ही होता है अमन और शांति। जैसे अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो इनको सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, और सनातन के माने ही होता है कि अमन और शांति का पैगाम देने वाला। वही चीज़ इस्लाम की तरफ जब जाएंगे तो इस्लाम के माने ही होता है अमन और शांति पैगाम देने वाला। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आयुष विश्वविद्यालय पे। हमारे पीछे देख पा रहे हैं इतनी बड़ी इमारत, आयुष विश्वविद्यालय। आज योगी जी का दिन, यहाँ पे इमारत बनी है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है हाटा कुशीनगर मदनी मस्जिद का, जिस तरह से बुलडोज़र कार्रवाई हुई है उस पर तमाम खबरें चली हैं। और ये दिसंबर महीने से इसका विवाद चालू हुआ था, और इसको जो है 8 तारीख तक हिस्ट्री था, 9 तारीख को जस्ट ये इसको बुलडोज़र कार्रवाई हो गई। बुलडोज़र से जो है मस्जिद तोड़ दिया गया। इसी पे हम बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मोहम्मद असलम जी। से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी आखिर क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी कीमती वक्त मुझे दिया। मैं अपनी बात आगाज़ करने से पहले एक शेर के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा कि जिस तरह से मस्जिद के बारे में आप कह रहे हैं कि ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कुछ और है, ये रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कुछ और है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से बुलडोज़र कार्रवाई हुई है, 8 तारीख तक स्टे था और 9 तारीख का, क्योंकि मस्जिद के जो पक्ष लोग हैं हाजी साहब वो बता रहे हैं ये ज़मीन हम खुद खरीदे थे, पैमाइश भी कराए थे और उसका स्टे लिए थे, कोर्ट में मामला था, तो फिर बुलडोज़र कार्रवाई क्यों? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारी जो प्रशासन है, हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह की अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि संभल के मामलात को, संभल में हिंदू मुसलमानों के बीच में किस तरह से खाई पैदा की गई है, जबकि हम कहना चाहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश है और हमारे महामहिम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है। अगर किसी तरह के शासन प्रशासन ने गलत काम करने की कोशिश किया होगा तो उनका हिसाब योगी जी ज़रूर लेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि तमाम हमारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई जिस तरह से यहाँ शांतिपूर्वक अपना काम किए हैं, बेशक मस्जिद को तोड़ा गया है लेकिन किस तरह से सौहार्द बरकरार रखे हैं, इसी तरह से हमारे हिंदू और मुसलमान भाई दोनों लोग आपसी सौहार्द को बरकरार रखेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया होगा वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम करेंगे। जैसे उन लोगों का कहना ये है कि हम नोटिस दिए थे, लेकिन वहीं पे मस्जिद जो पक्ष है हाजी साहब वो इनकार कर रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ये अचानक से ऐसे बुलडोज़र कार्रवाई। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बिना किसी नोटिस जारी किए हुए, बिना किसी नोटिस के दिए हुए ये ज़बरदस्ती अपना लोग काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम बातें आ रही हैं कि 30 डिसमिल या 29 डिसमिल ज़मीन इन लोगों ने ख़रीदा हुआ है, तो जब ख़रीदा था तो ये 28 या 29 डिसमिल के करीब में मस्जिद को तामीर की गई थी और एक डिसमिल ज़मीन जो है अपना रास्ते के लिए छोड़ दिया गया था जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बेफेलियर है कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं कि एक हिंदू और मुसलमान के बीच ज़्यादा से ज़्यादा खाई पैदा करके एक मतभेद पैदा किया जाए और दोनों को लड़ाया जाए। कह रहे हैं सब उस दिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंभीर मामला था, बहुत ज़्यादा पुलिस वाले, तमाम सीओ थे, काफ़ी चौकी इंचार्ज वहाँ पे मौजूद रहे और तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पूरे हाटा को जो है छावनी बना दिया गया था। क्या वो लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी यहाँ पे साजिश रची गई थी दंगा कराने की? बिल्कुल ये हो सकता था, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ी हमारे कौम के जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, इन्होंने बहुत ही सलीके से काम लिया है, संजीदगी से काम लिया है। जिस तरह से अमन बरकरार रखने का काम किया है ये बहुत तारीफ़ की बात है। मेरे पास कहने का अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से वहाँ माहौल को क्रिएट किया गया था वहाँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि मस्जिद बुलडोज़ होने के बाद भी मुसलमान भाई बाइज्जत बरकरार रहे, अपने किसी तरह का मतभेद पैदा नहीं किए, अपने लोगों के बीच में किसी तरह का दंगा नहीं करवाने का काम किए। दोनों के बीच यानी आपसी समुदाय के बीच, हिंदू और मुसलमान के बीच आपसी सौहार्द बरकरार रखे। क्योंकि हम भी ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पे आसपास में पता किए तो हिंदू भी नाराज़ हैं इस चीज़ से लेकर। ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम है, हिंदू पक्ष भी कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या ये सही है बुलडोज़र कार्रवाई? ये सही बात आप कह रहे हैं कि क्योंकि इस देश में जो हमारा मुल्क प्यारा वतन हिंदुस्तान है, इस देश में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल कर रहते थे और रहते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई को भी तकलीफ़ होगा, क्योंकि इसी मस्जिद के सामने कई हमारी माँ बहनें जब नमाज़ पढ़ के
हमारे लोग निकलते हैं तो कई हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को लेकर खड़ी होती हैं कि अल्लाह वाले निकल रहे हैं तो ज़रूर दुआ करेंगे तो मेरे बच्चों को शिफा मिलेगा। तो क्यों ना हमारे हिंदू भाई को तकलीफ़ हो। जब यही हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के नापाक चंगुल में जब कैद था तो हिंदू मुसलमान ने दमखम से अपनी कुव्वत को दिखाया और हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं मिलजुल कर अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। तो क्यों ना हिंदू को तकलीफ़ हो। यही काम अगर जब होने लगेगा कि जब हिंदू भाइयों को तकलीफ़ पहुंचेगा और एक मुसलमान भाई खड़ा होकर उनके इंसाफ के लिए लड़ेगा और जब मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचेगा तो हिंदू भाई हमारा खड़ा होकर इंसाफ के लिए लड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान उरूज पर पहुंचता हुआ नज़र आएगा। जिस तरह से नफरत फैलाई गई और ख़ास करके जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या, जैसे ज़मीन वो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन तो बहुत सारे यूपी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे घर बने हैं, तमाम गांव का गांव पूरा सरकारी ज़मीन पे बसा हुआ है, मंदिर बने हैं, कई मस्जिदें बनी हुई हैं, तो इस तरह से क्या कार्रवाई करना सही था? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तमाम ऐसे अगर आप देखेंगे तो मंदिर बहुत सारे हमारे हिंदू भाई के मंदिर हैं जो इसमें अपना आस्था रखते हुए अपना पाठ पूजा करते हैं। तमाम ऐसे गाँव बसे हुए हैं जहाँ की सरकारी ज़मीनों पर है। ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान अगर सरकारी ज़मीनों में कहीं बनी हुई है तो क्या सरकार उसे उखाड़ देगी? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार उखाड़ देगी, क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे लगता है कि ये महामहिम हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था। कुछ प्रशासन के लोगों ने ये काम करने का काम किया है कि जो दो समुदाय के बीच आपसी तनाव पैदा हो और दोनों लोग लड़ें और अपनी कुर्सी बरकरार रखी जाए, अपनी वाहवाही जीता जाए। ये ऐसा वहाँ पे भी लोग कह रहे थे कि ये जो है मुख्यमंत्री जी को भी गलत सूचना वहाँ पे दी गई है और गलत जानकारी दिया गया है। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि जो महाराज जी हैं उनके संज्ञान में इस तरह से बातें नहीं होंगी। जो हक की बात होगी, महामहिम योगी आदित्यनाथ जी कभी भी नाहक के पक्ष में खड़े नहीं हुए। आपने देखा होगा जब से हमारे प्रदेश में इनकी शासनकाल चल रही है तमाम लोगों का हिसाब चुकाया जा चुका है, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो किसी को एक जैसा नहीं देखते, एक तरह देखते हैं। अगर अपराधी है तो अपराधी है, वो हिंदू मुसलमान का बात नहीं होगा वहाँ पे। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये जो भी मामला आ रहे हैं हमारे बीच मस्जिदों का या मदरसों का, खानकाहों का, इसमें हमारे कौम के बहुत सारे बड़े लोगों का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे कौम के लोगों ने बस नाम रखकर मुसलमान बने बैठे हैं। ये लोग ये समझ लिए हैं कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है तो हम ही मुसलमान हैं। कौम के बहुत बड़े बड़े ऐसे दलाल बैठे हुए कौम में हमारे, जिनके वजह से मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कसम खुदा की न इनको कुरान मालूम है न इस्लाम मालूम। इस्लाम का माने ही होता है अमन और शांति। जैसे अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो इनको सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है और सनातन के माने ही होता है कि अमन और शांति का पैगाम देने वाला। वही चीज़ इस्लाम की तरफ जब जाएंगे तो इस्लाम के माने ही होता है अमन और शांति पैगाम देने वाला। लेकिन तमाम मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को कुछ नहीं जानते और ये अपने आप को मतलब काबिल तारीफ़ करवाने के लिए, अपनी कुर्सी बरकरार, अपना नाम रखने के लिए बस मुसलमान बने बैठे हैं। इनको इस्लाम और मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। मस्जिदों को बना देते हैं लेकिन उसको इबादतगाह को आबाद नहीं करते हैं तो अंजाम बुरा होना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में साफ शब्दों में कहा है कि जब तुम अल्लाह की इबादत को भूलोगे और दूसरे रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो यही हालत मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इस्लाम के मानने वाले जो मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान हैं, वो इसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए इनका अंजाम बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब हम जो है जिस जगह पे खड़े हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जगह जो है काफ़ी समय से, लंबे समय से ये जगह वीरान हुआ करती थी, बंजर हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे इतनी बड़ी इमारत, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है। यहाँ सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है और ये इतनी बड़ी इमारत है। यहाँ पे जो है दवा भी मिलता है, यहाँ पे OPD चालू है। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? जी बहुत बढ़िया आपने बात कहा है कि जिस सरजमी पे आज हम खड़े हैं, जिस ज़मीन पे खड़े हैं, कभी ये बंजर हुआ करता था, ये तालाब की तरह इसमें पानी भरा हुआ करता था। मैं जब अपने वालिद साहब के साथ जाता था तो मुझे बड़ा दुख होता था कि काश ये ज़मीन किसी गरीब और मजलूमे में बांट दिया जाता तो किसी गरीब का पेट भर रहा होता। लेकिन ये हमारे कौम के कुछ ऐसे ही लोग थे, उन्हीं का ज़मीन है, जो बताया जाता था कि हमारे कौम के ही लोग थे जो इस ज़मीन के काबिज थे। लेकिन ये ज़मीन ऐसे ही बंजर पड़ी रहती थी। जब हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ साहब ने जब शासनकाल यानी कमांड और संभाला तो
ऐसे जगहों को तलाशा कि जो जगह पे कुछ लोगों का कब्जा है, जो किसी काम में नहीं आ रहा है, उस काम को, उस जगह को काम में लिया जाए। और आप देख पा रहे हैं कि यही हमारे महाराज जी का देन है कि जो इतनी बड़ी इमारतें बनाकर तमाम गरीब और मजलूमों के लिए बनाया गया कि जो इसमें ओपीडी यानी कि इलाज गरीब और मजलूम करा सकें, और इसमें तमाम लोग कुछ शिक्षा हासिल करके अपनी काबिलियत और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह से ये ज़मीन पड़ी थी, अगर काश उन लोगों ने बनाया होता तो तमाम गरीब, हो सकता मैं भी इसमें पढ़ा होता, इसमें पढ़कर कुछ डॉक्टर, इंजीनियर या कोई प्रोफेसर या वकील में बना होता तो तमाम गरीब और मजलूमों का मैं सहारा बना होता। काश इन लोगों ने ये काम किया होता तो तमाम गरीब मजलूम, चाहे वो हिंदू और मुस्लिम किसी भी समुदाय के हों, वो काबिलियत हासिल किए होते, शिक्षा हासिल किए होते और कहीं ना कहीं अच्छे बेहतर स्थान पे बैठे होते, जिससे लोगों की भला हो सकती थी। आज यहाँ बनाए हैं महाराज जी ने, तमाम लोगों का इसमें भला होगा। इसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इसी तरह अगर हमारे प्रदेश में काम होता रहा तो कसम खुदा की बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं कि गरीब और मजलूम इसमें कामयाबी हासिल करते नजर आएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे जो आयुष विश्वविद्यालय आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने माथे के निगाहों से देखिए कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है। और ये आयुष विश्वविद्यालय यहाँ पे बनने से काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिला। बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार थे उनको यहाँ पे रोज़गार मिला है। यहाँ पे लगातार जो है काम हो रहा है, बैकग्राउंड में काम हो रहा है, तमाम यहाँ पे काम हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी बन गया है ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो किसी को। और सामने पीछे बैकग्राउंड में दिखाइए एक बड़ा सा गेट बन रहा है, काफ़ी प्यारा सा गेट बन रहा है यहाँ पे। बाकी हम आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये सारे प्रकरण को लेके? मैं देखिए अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूँगा सबसे पहले कि ये अपने दीन को समझें, इस्लाम को समझें और मुसलमान होने का मतलब को समझें। जिस दिन ये मुसलमान बन जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और यही हिंदू मुसलमान जिस तरह से साथ रहा करते थे, प्यार और मोहब्बत के साथ ऐसे ही जिया करेंगे। और दूसरी बात हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहेंगे, जिस तरह से सनातन ने कहा है, सनातन में अगर हम कुछ कहें, एक मंत्र के जरिए हम बता देना चाहते हैं कि सनातन में कहा गया, चाहे वो रामायण देख लीजिए, चाहे गीता देख लीजिए, चाहे 4 वेद, हमारे सनातन धर्म के मानने वालों के 4 वेद आकाशवाणी वेद कहा जाता है, जिसका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर हमारे सनातन धर्म के लोग इसको पढ़ेंगे, कसम खुदा की हमारा मुल्क बहुत कामयाब होता हुआ नज़र आएगा। हम सब मिलजुल कर इकट्ठा, जैसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, इसमें तमाम तरह के फूल लगे हुए हैं, कसम से वही हिंदुस्तान हमारा प्यारा नज़र आएगा जिस तरह से पहले हमारे हिंदू मुसलमान साथ रह रहे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।